5,000 लोगों ने गांव को रातों रात में खाली कर दिया था। भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया के भी सबसे भूतिया गांवों में से एक है। 2000 साल के बाद भी ये गांव आज तक फिर से बस नहीं पाया है। दोस्तों, राजस्थान। इस राज्य का नाम सुनते ही बड्ढे बड्ढे महल, विश्व प्रसिद्ध पैलेस या फिर फोर्ट्स का ही ख्याल आता है। शायद इसलिए इस राज्य में हर महीने लाखों देशी और विदेशी सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन राजस्थान के जैसलमेर शहर से लगभग 20 किमी की दूरी पर मौजूद कुलधरा गांव एक ऐसी जगह है जहां के बारे में सुनते ही कई लोगों की रूह तक कांप उठती है। इस गांव से एक नहीं बल्कि कई रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। भारत ही नहीं, अगर हम बात करें दुनिया की सबसे भूतिया जगह की, तो कुलधरा का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के जैसलमेर से 20 किमी दूर मौजूद कुलधरा गांव, जो पिछले 200 सालों से वीरान पड़ डिढ़ा हुआ है, भूतिया जगहों में आता है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव को साल 1300 में पालीवाल ब्राह्मण समाज ने सरस्वती नदी के किनारे इस गांव को बसाया था। किसी समय इस गांव में काफी चहल पहल रहा करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि यहां कोई इंसान भटकने से भी डरता है और 200 सालों से इस जगह पर फिर से बसावट नहीं हुई है। चलिए आपको इस गांव की कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। दोस्तों, कुलधरा गांव का इतिहास बेहद ही दिलचस्प है। यह माना जाता है कि प्राचीन काल में इस गांव को ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया था। कई लोगों का मानना है कि कधान नामक पाली के एक ब्राह्मण ने इस गांव को बसाया था। इस गांव की पुस्तकों और साहित्यिक वृत्तांतों में कहा जाता है कि पाली के एक ब्राह्मण कधान ने सबसे पहले इस जगह पर अपना घर बनाया था और साथ में एक तालाब भी खोदा था, जिसका नाम उसने उधनसर रखा था। पाली ब्राह्मणों को पालीवाल कहा जाता था। आज से लगभग 200 साल पहले कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण काफी संख्या में रहते थे। 1825 में अचानक इस गांव को सभी लोगों ने खाली कर दिया। मान्यता है कि गांव को खाली करते हुए लोगों ने यह श्राप दिया कि जो कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। उस घटना के बाद से यह गांव अब तक वीरान पड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते पालीवाल ब्राह्मण और बाकी लोगों ने गांव को छोड़ते हुए ये श्राप दिया? इसे जानने के लिए हमें कुलधरा के इतिहास पर गौर करना होगा। इस गांव में मौजूद शिलालेख और नक्काशी के आधार कई लोगों का यह भी मानना था कि यहाँ कई वर्षों तक सिर्फ ब्राह्मणों का ही राज था और सलीम सिंह नाम के ब्राह्मण का राज चलता था। वो अन्य लोगों से वसूली भी करता था। दोस्तों, 11वीं शताब्दी में पाली से विस्थापित होकर राजस्थान के विभिन्न स्थानों जोधपुर, जैसलमेर, साथलमेर, बीकानेर आदि में आकर रहने लगे। उस दौरान कुलधरा काफी समृद्ध गांव हुआ करता था। ये गांव हर सुख सुविधा से संपन्न था। यहाँ पर कई बड़ी बड़ी हवेलियां हुआ करती थीं। अचानक इस गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लोकप्रिय मिथक के अनुसार 1800 के दशक में गांव मंत्री सलीम सिंह के अधीन एक जागीर या राज्य हुआ करता था, जो कर इकट्ठा करके लोगों के साथ विश्वासघात किया करता था। ग्रामीणों पर लगाया जाने वाले कर की वजह से यहाँ के लोग बेहद परेशान रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सलीम सिंह को ग्राम प्रधान की बेटी पसंद आ गई और गांव वालों को इस पर धमकी दे डाली कि अगर उन्होंने इस बात की विरोध करने की कोशिश की या रास्ते में आए तो वह और कर वसूल करने लगेगा। अपने गांव वालों की जान बचाने के साथ साथ अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए मुखिया समेत पूरा गांव रातों रात फरार हो गया। गांव वाले गांव को वीरान छोड़ कर किसी दूसरी जगह पर चले गए। ऐसा कहा जाता है कि गांव वालों ने जाते समय गांव को यह श्राप दिया था कि यहां आने वाले दिनों में कोई नहीं रह पाएगा। स्थानीय लोग अपने बड़ों से सुनी हुई बातें बताते हैं कि रात के सन्नाटे में कुलधरा के खंडहरों में किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। स्थानीय लोगों में यह मान्यता भी काफी मशहूर है कि कुलधरा के लोगों की आत्माएं आज भी यहां भटकती हैं। इस घटना के बाद उस समय कोई भी व्यक्ति डर के चलते इस गांव में अपना घर नहीं बनता था। माना जाता है कि जो भी घर बनता उसके साथ कुछ न कुछ अजीब घटना होने लगती थी। जैसलमेर के पास स्थित कुलधरा गांव में कई लाइनों में बने पत्थर के मकान अब धीरे धीरे खंडहर बन चुके हैं, लेकिन इन खंडहरों से अतीत में इस गांव के समृद्ध होने का पता चलता है। कुछ घरों में चूल्हे, बैठने की जगहों और घड़े रखने की जगहों की मौजूदगी से ऐसा लगता है जैसे कोई यहां से अभी अभी गया है। यहाँ की दीवारों से उदासी का एहसास होता है।
खुली जगह में बसा होने की वजह से सन्नाटे में सरसराती हुई हवा की आवाज माहौल को और भी उदास बना देती है। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल है। पर्यटक यहां घूम सकते हैं और उस समय के दौरान ऐसा क्या हुआ था जैसी झलकियां आपको यहां देखने को मिल जाएंगी। कुलधरा क्षेत्र एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें लगभग 85 छोटी बस्तियां शामिल हैं। गांवों की सभी झोपड़ियां टूट चुकी हैं और खंडहर हो चुकी है। यहां एक देवी मंदिर भी है जो अब वो भी खंडहर हो चुका है। मंदिर के अंदर शिलालेख है जिसकी वजह से पुरातत्वविदों को गांव और इसके प्राचीन निवासियों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में मदद मिली है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या कुलधरा गांव घूमने के लिए कोई जा सकता है, तो हम आपको बता दें कि यहां घूमने को लेकर कोई भी पाबंदी नहीं है। कुलधरा गांव अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित तरीके से रखा जाने वाला एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है। यहां देशी और विदेशी पर्यटक भी घूमने के लिए पहुंचते हैं। हालांकि शाम होते ही इस गांव के आसपास कोई भी नहीं भटकता है। दोस्तों, ये था कुलधरा गांव का रहस्य। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।